बांका में एक युवक के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी गई है। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के महोता गांव में हुई। देर रात स्थानीय उत्तम मंडल का पुत्र राजकुमार मंडल गांव में ही एक शांति भोज में खाना परोस रहा था। इसी बीच गांव के ही एक युवक ने पीछे से उसके सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में ग्रामीण उसे रेफरल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन के पहले कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर को लेकर जो संकट दिखा, उससे डर और ज़्यादा बढ़ गया है। बिहार की बात करें तो पूरे राज्य में बच्चों के इलाज की सुविधा पटना में ही संतोषजनक है। बच्चों के लिए आईसीयू की सुविधा पटना समेत 6 जिलों में ही है। 38 में 32 जिलों में बच्चों के लिए आईसीयू नहीं है और 33 जिलों में वेंटिलेटर नहीं है। कोरोना महामारी के बीच इन दिनों प्रवासी मजदूरों का आना भी बदस्तूर जारी है। प्रवासी मजदूरों का जत्था जिले के किसी न किसी ब्लॉक में कहीं न कहीं हर दूसरे दिन आ रहा है। मजदूर बसों में भर भर कर अपने गांव को लौट रहे हैं। इनकी आमद से गांव के लोगों को भी संक्रमण का भय सताने लगा है। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं संक्रमण गांव में भी ना फैल जाए। राज्य में 32 दिन बाद 6000 से कम नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5920 नए पॉजिटिव पाए गए, जबकि 1,25,342 सैंपलों की जांच की गई। इसमें सबसे कम 14 अप्रैल को 4,786 नए केस पाए गए थे। उसके अगले दिन नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,133 हो गई थी। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में टकराने के बाद उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ने के पूरे आसार बन गए हैं। इसका आंशिक असर बिहार पर भी पड़ने की आशंका है। चक्रवाती तूफान के असर से पूरे बिहार के आसमान पर बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि आईएमडी पटना की तरफ से जारी इस जानकारी में साफ कर दिया गया है कि चक्रवाती तूफान का कोई खतरनाक असर बिहार पर नहीं पड़ने वाला है। अनगढ़ा थाना क्षेत्र के सालहन गांव में स्वर्णरेखा नदी से आज 2 शव और निकाले गए हैं। 18 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने इन्हें खोजने में कामयाबी हासिल की। यह 18 वर्षीय सुभाष महतो और एहतेशाम का है। सुभाष महतो जहां हुटुप का रहने वाला है, वहीं एहतेशाम इरवा का रहने वाला है। इससे पहले सोमवार को नसरुद्दीन उर्फ राजा अली मोहम्मद रिजवान उर्फ लड्डू अली का शव निकाला गया था। अवैध हथियार के साथ एक युवक को नवाब बाजार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक को डॉन बनने का शौक था और इसी चक्कर में वो देसी कट्टा लेकर बाजार में घूम रहा था। वहीं पकड़े जाने के बाद युवक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि घर से पंडवा मोड़ आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसे देसी कट्टा गिरा हुआ मिला। उसने हथियार उठाकर कमर में छिपा लिया। जब कुछ दूर आगे बढ़ा तो चलते चलते पत्थर से चोट लगने पर गिर पड़ा। इसी में हथियार भी गिर गया और वहाँ मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दे दी। झारखंड में साइबर अपराधी बेखौफ हो गए हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साइबर अपराधी झारखंड के डीजीपी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट खोलकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मंगलवार सुबह डीजीपी नीरज सिन्हा ने अपने फेसबुक अकाउंट से खुद इसकी जानकारी दी। अपना प्रोफाइल पिक्चर भी हटाया। बता दें कि साइबर अपराधी अब तक दर्जन भर से अधिक पुलिस अधिकारियों का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना चुके हैं।